अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ शुआइब अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग टिप्स। आज हम जो कोर्स करवा रहे हैं उसका आज 7वां लेक्चर है। तो पहले मैं ये बता दूँ आपको कि आज मेरा गला ख़राब है, फिर भी मैं ज़ोर लगा के आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी कोई बात समझ ना आए तो मैं माज़रत करता हूँ आपसे। अच्छा, मैं कह रहा था कि आज हमारा 7वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम आपको फ्री ट्रायल सिखाएँगे, यानी कि आपने जब बच्चे से डील करनी है, याद रखें कि बच्चे को मुतमईन करने के लिए या उसके वालिदैन को मुतमईन करने के लिए 2 तरीक़ेकार होते हैं। पहला तो तरीक़ाकार ये है कि उनसे डील करें, इस अंदाज़ से डील करें जिस तरह मैंने आपको बताया है, तो बच्चा आपसे मुतमईन हो जाएगा, या तो वालिद है तो वो आपसे मुतमईन हो जाएगा और अपने बच्चे को आपसे पढ़ाना शुरू कर देगा। अगर आप डील में थोड़ी-सी गलती कर जाते हैं या फिर आप डील अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, तो फिर आप उनको ये दूसरा तरीका ये है कि आप उनको ये कहें कि भई हम आपको फ्री ट्रायल देते हैं, आप 3 दिन या 2 दिन हमारे पास फ्री ट्रायल लें, हम आपको फ्री पढ़ाएँगे। आप हमारी पढ़ाई को चेक करें कि हम कैसे पढ़ाते हैं। अगर हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लगा, तो बेशक आप अपने बच्चे को हमारे पास पढ़ाइए, अगर ना लगे अच्छा, तो कोई बात नहीं, आप बेशक किसी और जगह चले जाइए। ये दूसरा तरीकाकार होता है। पहला तरीकाकार डील करनी है, अगर इससे बच्चा मुतमईन ना हो या वालिद मुतमईन ना हो, तो दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आपने उनको फ्री ट्रायल देना है। अब डील में कौन-कौन सी बातों को मद्देनज़र रखना था वो मैंने आपको बता दिया है। अब उसमें जो बुनियादी बातें थी वो तो मैंने बता दी, बाकी उसमें जो यानी कि बाकी कुछ और बातें जो मैंने अभी तक नहीं बताई आपको, वो क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए जब ये लेक्चर हमारा ख़त्म होगा फिर उसके बाद हम जो है फिर वीडियो बनाते रहेंगे वक़्तन-फ़वक़्तन, तो उसमें हम ये बातें करते रहेंगे, ठीक है? तो आज का जो फ्री ट्रायल है, इसमें हम आपको बताएँगे कि फ्री ट्रायल कैसे देना है, कौन-कौन सी बेसिक बातें हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है, जिनको आपने गौर करना है और उन्हीं बातों पर आपने अमल करना है। फ्री ट्रायल देते हुए सबसे पहले आपने, जब आपने जाना है फ्री ट्रायल देते हुए, सबसे पहले आपने ये पूछना है बच्चे से कि पहले आपने क्या पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा हुआ है और कितना पढ़ा हुआ है। और ये पूछ के जब वो बच्चा बता दे, फिर आपने उनसे टेस्ट लेना है, उनसे सुनना है, ठीक है? सुनने के बाद आपने ये काम ज़रूर करना है कि जब बच्चा पढ़ रहा हो, अगर वो सही भी पढ़ रहा हो, फिर भी आपने उनकी गलती निकालनी है। आप कहेंगे सर गलती क्यों निकालनी है? गलती क्यों निकालनी है, यही तो वजह है, यही तो मेन चीज़ है इसमें फ्री ट्रायल में। गलती इसलिए निकालनी है ताकि बच्चे को पता चले कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ। अगर वो सही पढ़ रहा है फिर भी आपने उसकी या तो गुन्ने की गलती निकाल लेनी है, या तजवीज़ के हवाले से किसी तरह भी हरूफ, मोटे हरूफ की गलती निकाल लेनी है, या फिर इख्फ़ा, इदगाम, मतलब इस तरह की मद की गलती निकाल लेनी है। कोई मतलब किसी भी तरह की आपने उनकी गलती निकाल लेनी है, ठीक है? जब आप उनकी गलती निकालेंगे, फिर आप उन गलती की इस्लाह करेंगे, फिर आप उसी गलती की जब इस्लाह करेंगे तो साथ-साथ उसका कायदा भी आपने बच्चे को बताना है। आप जब बच्चे को कायदा बताएँगे, कानून बताएँगे तजवीद का, या फिर इस तरह का कोई भी आप बच्चे को जब कानून बताएँगे, तो बेसिकली ये चीज़ होती है, तो इससे बच्चा आप से मुतासिर भी होगा और बच्चे को मज़ा भी आएगा कि सर ये जो सर हैं ये हमें बुनियादी बातें, बेसिक बातें बताते हैं। क्योंकि बुनियादी बातें बताने वाले लोग बहुत कम होते हैं। ऊपर-ऊपर से लोग बातें बता देते हैं, लेकिन जो बीच में जो आखिर में जो बेसिक बातें होती हैं, जो वे बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, वो कोई नहीं बताती। यानी कि मैं सीधी बात करूँ कि जो कानून होते हैं, जो लॉज़ होते हैं, वो कोई भी नहीं बताता। बस ऊपर से बात कर देते हैं, भई ये इस तरह है बस। उसमें ये क्यों है इस तरह? इसमें कौन-सा कानून लग रहा है? अब ये कानून उसको फिर सुनाना, फिर उसको समझाना उस कानून को, ये पहले तो ये है कि हर बंदे का काम नहीं होता। ये हर बंदा नहीं कर सकता, जिसने इसको तजवीद को अच्छी तरह समझा हुआ वो कर सकता है। फिर अगर कोई कर भी सकता है तो वो करता नहीं है। चंद एक होते हैं जो करते हैं, इनको अच्छी तरह के कानून के साथ समझाते हैं। मेरी तो आदत है कि मैं तजवीद हो या कोई भी किसी भी जगह हो, मैं कानून को फ़ॉलो करता हूँ। कोशिश मेरी यही होती है कि कोई भी काम मैं ये कोशिश करता हूँ कि ये काम क्यों हुआ, इसमें किस वजह से ये काम हुआ है, मेरी यही कोशिश होती है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि आपने बच्चे को गलती निकालनी है बच्चे की, फिर आपने जो गलती निकाली है, फिर उस पर कानून लागू करके बच्चे को समझाना है। फिर जब बच्चा सही पढ़ेगा, तो फिर आपने उसकी इस्लाह करनी है, उसको स्टार देना है, उसको यानी कि उसकी तारीफ़ कर देनी है। इससे ये होगा कि बच्चा आपसे खुश हो जाएगा, मुतमईन हो जाएगा, फिर ये आपसे बच्चा पढ़ना शुरू कर देगा, ये आपका पक्का है। ठीक है? ये होता है फ्री ट्रायल देने का तरीका। आपने इस चीज़ को लाज़मी मद्देनज़र रखना है फ्री ट्रायल देते हुए। अच्छा, एक और बात ये होती है कि आपने फ्री ट्रायल लेते हुए बच्चे की थोड़ी-सी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी ले लेनी है, ठीक है? कि मिसाल के तौर पर आपने बच्चे से थोड़ा-सा हाल-वाल भी कर लेना है कि आपकी डेली बेसिस क्या होती है, आप यानी कि क्या करते हैं, कौन-सी क्लास पढ़ते हैं स्कूल की,
और आप क्या यानी कि बेसिकली आपको कौन सी चीज़ पसंद है खाने में या फिर आपको खेल में कौन सी चीज़ पसंद है। मतलब इस तरह की आपने थोड़ी-सी बच्चे से बातचीत गपशप कर लेनी है। फिर उसके बाद जब आपने बच्चे को पढ़ाना शुरू करना है तो आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, ठीक है? जिस तरह मैंने आपको बताया है, आपने इसी तरह ही बच्चे को पढ़ाना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने मेरा ये कोर्स करना है तो बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ये जो मक्खियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये पंखा बंद है, इससे शोर होता है इसलिए आपको मक्खियाँ नज़र आ रही हैं। ये नहीं समझना कि पता नहीं क्या है यहाँ पर। अच्छा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक लाज़मी कर दीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त है जिसको यानी कि फ्री ट्रायल का नहीं पता, उसको लाज़मी वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि फ्री ट्रायल, क्योंकि मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बताई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है? मेरे ख़्याल में शायद ही यूट्यूब पर ये चीज़ हो और मुझे लगता नहीं है कि यूट्यूब पर हो, इसलिए मैंने आपको बता दी और आपने इसकी कदर करनी है और इसको दूसरों तक भी पहुँचाना है और आपने इसको खुद भी अच्छी तरह इस पर अमल करना है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।